कहानी की शुरुआत एक पुराने टेप रिकॉर्डर से होती है जिसमें एक लड़के की कांपती हुई आवाज गूंज रही है। एक कांपती और दबी हुई आवाज में, अगर कोई ये रिकॉर्डिंग सुन रहा है तो इसका मतलब है कि मैं अब जिंदा नहीं हूं। मैंने वो दरवाजा खोल दिया था। मुझे लगा कि वो मेरी माँ थी, लेकिन वो जो भी था वो इंसान नहीं था। वो सदियों से भूखा है और अब मेरे ठीक पीछे खड़ा है। एक खौफनाक चीख की आवाज और फिर गहरा सन्नाटा। कहानी शुरू होती है ठीक 12 घंटे पहले। रात के 11 बज रहे थे। जयपुर जंक्शन पर भारी बारिश और धुंध छाई हुई थी। 25 साल का आर्यन अपने हाथों में एक पुरानी फाइल लिए मरुधर एक्सप्रेस में चढ़ता है। इस फाइल में उस पुश्तैनी हवेली के कागजात हैं जिसे बेचने के लिए उसे इस आधी रात के सफर पर निकलना पड़ा। उसके मन में बस एक ही सवाल था कि आखिर दादाजी ने वो हवेली रातों रात क्यों छोड़ दी थी। ट्रेन शहर को पीछे छोड़कर घने जंगलों वाले रास्ते पर आ चुकी थी। आर्यन के डिब्बे में उसके सामने एक बेहद बूढ़ी और अंधी औरत बैठी थी। ट्रेन की लाइट झपकते ही वो औरत अचानक आर्यन के ठीक बगल में आकर बैठ गई। उसके शरीर से सड़े हुए मांस और गीली मिट्टी की बदबू आ रही थी। उसने आर्यन का हाथ कसकर पकड़ लिया और फुसफुसाते हुए कहा, बेटा, जिस जगह तू जा रहा है वहां सूरज नहीं उगता। वो आजाद होना चाहता है। उसे तेरे खून की महक मिल गई है। तू उस हवेली में नहीं, अपनी कब्र में जा रहा है। उसी पल ट्रेन एक अंधेरी सुरंग में घुसी और डिब्बे में अंधेरा छा गया। जब लाइट वापस आई तो सामने वाली सीट खाली थी। वो औरत गायब हो चुकी थी और डिब्बे का दरवाजा अंदर से लॉक था। रात के 2:30 बजे ट्रेन एक सुनसान और टूटे फूटे स्टेशन पर रुकी। आर्यन के उतरते ही ट्रेन वहां से तुरंत निकल गई। स्टेशन के बाहर एक पगडंडी घने जंगल से होते हुए गांव की तरफ जाती थी। कोहरे और जानलेवा सन्नाटे के बीच आर्यन को महसूस हुआ कि काले साए उसके कदमों के साथ ताल मिला रहे हैं। गांव के आखिरी छोर पर वो खंडहर हवेली खड़ी थी। दरवाजा खटखटाने पर रामू काका बाहर आए। उन्होंने आर्यन को देखकर कांपते हुए कहा कि उसे मरुधर एक्सप्रेस से नहीं आना चाहिए था, क्योंकि वो ट्रेन तो सालों पहले ही इस स्टेशन पर रुकना बंद हो चुकी थी। रामू काका ने उसे एक ठंडे कमरे में ले जाकर चेतावनी दी कि रात को प्यास लगे तो भी कमरे से बाहर मत निकलना। पीछे वाले जंगल से आवाजें आएंगी। वो आपको आपके सबसे अजीज की आवाज में पुकारेंगे, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए कमरा मत खोलना। वो इंसान नहीं है और वो अंदर आना चाहते हैं। रात के 3:15 बज रहे थे। आर्यन ने किसी तरह अपने भाई को मैसेज किया। मैसेज सेंड होते ही कमरे का इकलौता बल्ब बुझ गया। फोन की बैटरी 80% से अचानक 1% होकर स्विच ऑफ हो गई। तभी गांव के पीछे वाले जंगल से भारी पायल बजने की आवाज आई। छम छम छम। सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज गूंजी, आर्यू, बेटा, दरवाजा खोल दे, बाहर बहुत ठंड है। ये आर्यन की मां की आवाज थी, जिनका 5 साल पहले देहांत हो चुका था। आर्यन की आंखें सफेद हो गईं। वो गहरे सम्मोहन का शिकार हो गया। उसका शरीर किसी कठपुतली की तरह उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजा चरमराते हुए खुला और बाहर दालान में घुप अंधेरा था। आर्यन का सम्मोहन टूटा। उसने सामने देखा और उसके चेहरे पर एक ऐसा खौफ उभर आया जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वहां क्या था? क्या आर्यन जिंदा बच पाएगा? जानने के लिए देखिए एपिसोड 2, खौफनाक सच।